वीकेंड न्यूज अब बदलेगा खबरों का अंदाज। हमारी टीम जनपद बुलंदशहर के अनुच्छेद तहसील के टाउन स्कूल में पधारी हुई है। यहाँ के विनीत पवार प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय अम्बा से के पद पर हैं। उन्होंने एडू लीडर राज्य पुरस्कार प्राप्त किया है। उनसे हम जानकारी करेंगे कि इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं और कैसे वो वहाँ तक पहुँचे। तो सर, सबसे पहले जो आपको ये पुरस्कार मिला है, ये कैसे पहुँचे हैं वहाँ पर, और इसको पाकर के पुरस्कार के लिए आप क्या महसूस कर रहे हैं और बच्चों के लिए क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? धन्यवाद सर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर एडू लीडर्स पुरस्कार जो हेमा फाउंडेशन के सौजन्य से मुझे दिया गया है, इसके आवेदन जुलाई और अगस्त में मांगे गए थे। मैंने उसमें आवेदन किया था और इसका प्रोग्राम जो है अब 16 सितंबर को नोएडा में किया गया, जिसमें वहाँ पर मुझे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में मैंने आवेदन किया था तो मैंने चीज़ें बताई कि मैंने अपने विद्यालय स्तर पर क्या कार्य किए हैं और राज्य स्तर पर मैंने क्या कार्य किए हैं और बुलंदशहर स्तर पर मैंने निपुण भारत मिशन की दक्षताओं के विकास में मैंने क्या क्या जो है योगदान दिया है, उसके बारे में मैंने चीज़ें उनको बताई थी। इसलिए मेरे को वहाँ पर नामित किया गया और अंतिम सूची में मेरा नाम था वहाँ पर। मेरे साथ में अनूप शहर से तो कोई अन्य शिक्षक नहीं है, लेकिन बुलंदशहर से 5 शिक्षक और हैं जी। सर, यहाँ पर जैसे आप विद्यालय में बच्चों को मोटिवेट कैसे करते हैं? सर, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उपलब्ध कराई गई हैं शासन की तरफ से। जैसे प्रिंट रिच सामग्री है, उनके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और गतिविधि आधारित शिक्षण का हम उपयोग करते हैं। जब बच्चा गतिविधि आधारित शिक्षण करता है, अधिगम प्राप्त करता है, तो विद्यालय से उसका लगाव बढ़ जाता है और वो रोजाना विद्यालय आने के लिए प्रेरित होता है। तो मैं और शिक्षकों से भी जो है रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपने विद्यालयों में गतिविधि आधारित शिक्षण अवश्य करें और सभी बच्चों को शामिल करें, ताकि वो विद्यालय को अपने परिवार की तरह माने और विद्यालय रोज आए। अच्छा, बच्चों के खेलकूद के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? सर, खेलकूद के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे विभाग द्वारा समय समय पर खेल प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। ब्लॉक स्तर पर, विद्यालय स्तर पर, क्लस्टर लेवल पर और जनपद स्तर पर भी कराई जाती हैं। उसके बाद में जैसे पिछले वर्ष मंडल लेवल की जो प्रतियोगिता हुई थी, मेरठ मंडल की, हमारे जनपद बुलंदशहर में ही हुई थी और सभी का प्रतिभागिता अच्छी होती है। सभी अनूपशहर ब्लॉक के भी सभी विद्यालय उसमें प्रतिभाग करते हैं और अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर करते हैं जी। तो सर, कुछ लोगों का ये कहना है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है, इसलिए प्राइवेट विद्यालयों में हम पढ़ाते हैं, प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता अधिक रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है सर। परिषदीय विद्यालयों में हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं, अब कहीं भी किसी से पीछे नहीं है। हमारे यहाँ ट्रेंड शिक्षक हैं, प्रशिक्षित टीचर हैं और विभाग के द्वारा इतनी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं, चाहे मैथ्स को पढ़ाने के लिए, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए गणित किट का इस्तेमाल हो, इतने प्रिंट सामग्री इस्तेमाल कराई गई है, उसका इस्तेमाल टीचर करते हैं और शिक्षण को बहुत ही रोचक बनाते हैं। और हमारे अनूपशहर ब्लॉक में ही कुछ ऐसे विद्यालय भी हैं जो इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके विद्यालय जो है निपुण घोषित कर दिए गए हैं पिछले सत्र में। और दोबारा से अभी जो है अक्टूबर में दोबारा से अभी डाइट लेड असेसमेंट होना है और जो विद्यालय अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं वो बिल्कुल वहाँ पर खड़े उतरेंगे और अपने विद्यालय को निपुण घोषित होंगे। अच्छा सर, परिषदीय विद्यालय से अब तक कितने बच्चे प्रतिभाएं निकली हैं? परिषदीय विद्यालय से जी अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे अफसर भी आपको मिल जाएंगे जो हमारे विद्यालयों से निकल कर गए हैं, जो अच्छे अच्छे पद पर हैं, अच्छे अच्छे ओहदे पर हैं। और हमारे ही क्षेत्र में कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो हमारे ही विद्यालयों से पढ़कर आज अपने ही गांव में शिक्षक के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ से प्रतिभाएं नहीं निकलती हैं, हमारे यहाँ से प्रतिभाएं निकलती हैं तो ऐसे उच्च पद पर जाती हैं जो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं जी। तो सर, अब जो है आप अपने परिस्थिति के बारे में बतलाएंगे और परिवार के बारे में बतलाएंगे? जी सर, मैं बिल्कुल बताऊंगा। मेरा पैतृक गांव लखावटी ब्लॉक में रहमापुर स्यावली है और मेरा परिवार जो है वो आर्मी फैमिली से बिलोंग करता है। मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड हैं। मेरी माताजी का देहांत 2016 में हो चुका है। हम 3 भाई हैं और मेरे से दोनों बड़े भाई आर्मी में हैं, एक रिटायर हो चुके हैं और एक का देहांत जो है ऑपरेशन रक्षक के दौरान, वो भी आर्मी में थे, जम्मू कश्मीर में 2010 में हो गया था। और मैं शुरू से ही शिक्षक ही बनना चाहता था
और शिक्षक बनने के लिए मैंने पहले तो बीएड किया और बीएड के बाद मैंने प्राइवेट नौकरी भी की। उसके बाद मेरा सिलेक्शन आसाम केंद्रीय विद्यालय में हुआ भारत सरकार के अंतर्गत, और उसी दौरान मेरा सिलेक्शन जो है उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के विभाग में हुआ, और मैंने 2015 में यहाँ पर जो है बुलंदशहर में एज ए टीचर मैंने ज्वाइन किया। सर बच्चों के लिए क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सर बच्चों के लिए भी संदेश देना चाहूँगा और टीचर्स के लिए भी संदेश देना चाहूँगा कि विद्यालय में गतिविधि आधारित शिक्षण करें, और बच्चों के अभिभावकों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को रोजाना विद्यालय अवश्य भेजें। अगर वो रोजाना विद्यालय बच्चों को नहीं भेजते हैं तो एक लर्निंग गैप डेवलप होता है और बच्चे पिछड़ जाते हैं। जब बच्चा एक बार पिछड़ जाता है तो फिर वो दूसरे बच्चों के साथ में पेश नहीं बना पाता। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को रोजाना विद्यालय अवश्य भेजें, और समय समय पर जो विद्यालय के टीचर्स हैं उनके साथ जो है मीटिंग अटेंड करें और अपने बच्चे की प्रगति के बारे में जानें। तो सर आपके माध्यमिक विद्यालयों में संस्कार के प्रति कैसे मोटिवेट करते हैं? सर संस्कार के प्रति जो मेरा है कि मैं एडू लीडर्स ग्रुप है उत्तर प्रदेश का, उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और उनके द्वारा संस्कार नाम से एक रोजाना दैनिक चार्ट उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें नैतिक शिक्षा से रिलेटेड जो है कहानियाँ प्रेषित की जाती हैं। तो मैं उन कहानियों को सिर्फ अपने ब्लॉक तक सीमित ना रखे बल्कि पूरे जनपद में भी प्रेषित करता हूँ कि जो वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो टीचर हैं, उन कहानियों को बच्चों को सुनाएं और नैतिक शिक्षा बच्चों में उत्पन्न हो। जी। We Indian